तो सबसे पहले सीन में हमें इतादोरी सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखता है घाई में, फिर रुक के साइड में देखता है तो माहितो ने ऑलरेडी धप्पा कर रखा था बेचारे नानामी को। एंड तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा सीढ़ियों से उतर के यूजी जब भी फाइट करता है वो ऑटोमेटिक हैंड टू हैंड फाइट्स का सिनेमा बन जाती है। और माहितो ने हाथ लगा दिया था तो नानामी भी समझ गया था कि उसका टाइम खत्म है अब यहाँ। इसीलिए वो यूजी को बोलता है प्लीज आगे का तू संभाल ले, और फूट जाता है बेचारा। एंड देखो कितना खुश है ये सुअर। ये हरामी फेयर फाइट से नहीं जीता है नानामी से, इतना बड़ा फट्टू है ना ये कि क्या बताऊं मैं। यू नो व्हाट, बताऊंगा अब मैं कितना डरपोक है ये, क्योंकि देखा नहीं जा रहा मुझसे इसका ये प्राउड लुक। किस बात पे स्माइल दे रहा है ये बंदा। तो ये स्टार्ट होता है जब नानामी का ऑलरेडी ऐसा हाल हो रखा था जोगो की वजह से, और इसे देखो कैसे छुपा हुआ है यहाँ। इससे डम बंदा नहीं देखा मैंने। टांगे ऐसे ऊपर करके क्या फायदा मिल रहा है उसे। मुझे तो नहीं लग रहा कि ज्यादा छुपा हुआ है वो पोज की वजह से, पर इतने एडवांटेज पे होने के बाद भी फाइट करने नहीं आता वो सामने, बल्कि अपने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भेजता है। देख रहे हो कितना दोगला है ये बंदा, एक अधमरे इंसान पे आर्मी भेज रहा है। इतने सब पे भी नानामी सिर्फ वही सोच पा रहा था कि गोवा जाना है मुझे एक बार, वहां जाके मस्त बुक पढ़ना है पानी के सामने। एंड इमेजिन करने लगता है कैसा होगा वो सब पिटते पिटते वो कर्सेस से। ये ट्रांजिशंस क्या ही कूल थे वैसे। एंड मुझे क्या ही सैड लग रहा था बेचारे नानामी के लिए, बिल्कुल नहीं डिजर्व करता था वो ये, उसे बस छुट्टियों पे जाना था। एंड वो ये हालत में भी सारे कर्सेस से जीत जाता है। लाइक मैं इतना सैड था ना ब्रो जब ये सीन चल रहा था, फिर जरा रिलीफ भी मिला था जब वो मार के आराम से खड़ा हो जाता है। लेकिन ये हरामखोर इतना फट्टू था ना कि अब उसके थकने के बाद छुपके से टच कर लेता है उसे। मैं ये नानामी वाला पार्ट इंक्लूड भी नहीं करने वाला था, पर इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे कि बेचारे नानामी की मौत ये सुअर की वजह से हुई। क्या बताऊं, नानामी डिजर्व बेटर। फिर नानामी को फटते हुए देख के इतादोरी का भी मेरे ही जैसा रिएक्शन था, जस्ट सैड। और मैं इससे पहले कभी किसी का इतना डाउनफॉल नहीं विश किया था जितना ये देखने के बाद कर रहा था मैं इस बंदे का। मैं चाहता हूँ ये वर्स्ट से वर्स्ट तरीके से मरे, तेल में उबाला जाए, गटर में डुबाया जाए, या कॉक एंड बॉल टॉर्चर। आई डिडंट केयर एनीमोर, जस्टिस चाहता था मैं बस। इतादोरी उसके बाद चिल्लाना चालू करता है उस पे, My heart, I loved her. एंड अब फाइनली चालू फाइट। Round 1. सबसे पहले यूजी दौड़ने लगता है उसकी तरफ, तो ये बंदा बैरियर बना लेता है जिसको यूजी ऑब्वियसली नहीं मारता क्योंकि अच्छा बच्चा है वो। वैसे ये भी कोई बेचारा ह्यूमन ही था जिसकी किस्मत बुरी थी कि माहितो के सामने पड़ गया हो। उसके बाद उसमें से कांटे निकलने लग जाते हैं जो ऐसे ही तोड़ देता है वो। यूजी भी इस पॉइंट पे क्या ही स्ट्रॉन्ग हो गया था स्टार्टिंग के मुकाबले। देन ये आटा सा गूंद के यूजी की तरफ भेजता है जिसके लिए रेडी था वो ये पोज में, एंड घसड़ के लेके चला जाता है वो कीड़ा उसे, जिसका मुंह उसने 2 हाथों से रोक रखा था। पर फिर उसके मुंह से माहितो निकल के इतादोरी को जीभ दिखाने लगता है, और ये तो मानना पड़ेगा मुझे भी कि कूल था, काफी हेट है मुझे इससे फिर भी। देन मुक्का मार के उड़ा देता है यूजी को, जो इतना पावरफुल था कि यूजी गुलाटियां खाने लगता है जमीन पे लगातार। फिर रिकवर करता है पिलर पे फुल सुपर हीरो पोज में। तब तक कीड़े के बाजू से निकलता है माहितो ऐसी स्माइल के साथ। इसकी हंसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे इस पॉइंट पे, पर यूजी जस्ट बच जाता है नीचे झुक के। एंड इसके बाद आई डोंट नो कौन सा जादूगरी किया वो या क्या, पर यूजी को लग गया वो अटैक, जबकि यहाँ क्लियरली झुक गया था उसकी कोहनी के यहाँ से ही, और ब्लेड उसके नकल्स के साइड पे था। इसके बाद यूजी पूछता है तू कैसे इतने लोगों को मार सकता है, जो सुन के वो बंदा क्या बताओ ब्रो, इसकी इविलनेस शॉक करके रखी है मुझे। वो बंदा यूजी के दोस्त का मुंह अपने हाथ पे बनाता है, और याद रखना इसी दोस्त को भी माहितो ने ही मारा था फर्स्ट सीजन में इतादोरी के सामने। उसे अपने हाथ पे वापस मार के बोलता है तू खुद मेरे जैसा है, या मोर एक्यूरेटली यू आर मी, क्योंकि यूजी भी कर्सेस को मारता है अपने दोस्तों के लिए। पर ये गलत है क्योंकि यूजी को बुरा भी लगता है उनको मारते टाइम। पर ये वाला सीन देख के पूरा श्योर भी नहीं हूँ मैं, इविल भी हो सकता है वो। क्या किया था उस बेचारे ने यूजी का। और याद रखना ये यू आर मी वाली लाइन, क्योंकि क्या ही उल्टी पड़ती है इस पे वो। पूरी फाइट में बंदा कोशिश कर रहा था यूजी से एक्सेप्ट करवाने की वो बात। उसके बाद वो कीड़ा ये लोग को दबाने लगता है दीवार पे, और क्या ही कूल दिख रहा था ये एनिमेशन ब्रो। माप्पा वाले एनिमेटर सही में बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। देन माहितो पंच मारता है तो यूजी गायब, लाइक सही में गायब, कहीं नहीं दिख रहा था वो। पर फिर उसे लात पड़ती है मुंह पे। यूजी क्या पता कौन से सुपर स्पीड से हैंडस्टैंड कर लिया था उतने ही टाइम में, और ये पंच से हिल जाता है बंदा, लाइक आंखें ऑलमोस्ट पूरी उलट गई थी। फिर वही पोजीशन से और 2 लात, जिससे माहितो कैमरा के लिए स्माइल करता है, पर घिनौना ही दिख रहा था एज ऑलवेज। देन यूजी अपने मुंबई लोकल में ट्रैवल करने के फायदे दिखाता है। उतनी सी जगह में फिट होके उड़ा देता है वो पूरे कर्स को ही पीछे। गजब स्ट्रेंथ है इसके पैरों में, फुटबॉलर बनना चाहिए इसे। देन माहितो भी रिकवर होके ब्लेड्स फेंकता है, जिसके लिए वापस वो लोकल में जगह बनाने की टेक्निक काम आती है। एंड जस्ट निकल जाता है इतादोरी वो बीच में से। एंड हाँ, लोकल में ऐसे ही जगह बनाते, पूछ लेना किसी भी मुंबई वाले से।
फिर माइतो दो हाथ का क्या पता ये क्या बनाता है, शायद किसी के रीढ़ की हड्डी, जो सारे डॉज इजीली साइड होके। उसके बाद वो अपने हाथ का एक कुछ तो बनाता है कांटों वाला, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इस वेपन को, पर वो क्लियरली मिस करता है यूजी को। और स्माइल देखो इसकी, क्लियरली मिस किया फिर भी हंस रहा है। उसके बाद ऊपर देखता है तो यूजी ऑलमोस्ट गोल करने वाला था उसकी मुंडी को, पर वो बचा लेता है खुद को टेक्निक से। पर यूजी दूसरा हाथ डॉज करके उसकी मुंडी जमीन में गाड़ देता है। अब हंस के दिखा छछुंदर, सही में हंस दिया है तो। उसके बाद वो दोनों धीरे धीरे दबने लगते हो कीड़े में और दोनों यहीं खत्म नहीं होते ऑब्वियसली। क्या समझे हो तुम लोग ये दोनों को। और ये सब के बाद भी ये बंदा मस्ती में ही था, फुल स्माइल थी अभी भी इसके शक्ल पे। पर यूजी का मुंह देखो, वो बंदा फुल लॉक्ड इन है, वो जस्ट खत्म करना चाहता है इसे जल्दी से जल्दी। Round 2. इसके बाद ये बंदा अपने हाथों को घिनौना गन बना के मारने लगता है यूजी को, जिसकी गोलियां भी इंसान ही थे जिन्हें ट्रांसफॉर्म किया था ये बंदे ने। इसकी इविलनेस की कोई सीमा नहीं है सही में। फिर ये बंदा लूफी के अटैक्स चुराने लगता है, गियर 3 यूज करके यूजी पे लात मारने लगता है। वो सब ना काम आने के बाद वो एक क्या पता क्या फेंक के मारता है यूजी को, जिसे वो वापस लौटा देता है उसके पास एक अच्छे इंसान जैसा, सीधा रिटर्न टू सेंडर। पर उसे नहीं चाहिए था अब वो अनग्रेटफुल कहीं का। और इसके ये पोज ही करते करते यूजी लिफ्ट में चला जाता है, पर इतनी आसानी से थोड़ी जाने देगा माइतो उसे। एंड यूजी को भी ऑलरेडी पता था कहाँ से आएगा अटैक, फुल तैयार बैठा था वो लिफ्ट में। और जब आता है तो पंच मार के माइतो के पंच को वापस ऊपर भेज देता है, जिससे हमें सीखने मिलता है कि साइज डजंट मैटर, छोटे भी कम नहीं होते। फिर यूजी की लिफ्ट गिरने लगती है नीचे स्पीड से और ये बंदा भी एंट्री लेता है अपनी। एंड नॉट गोना लाई, यहाँ पे काफी कूल दिख रहा था वो, पर पीछे से यूजी घंटी बजाने वाला था उसकी। और खाली सोचो क्या करता है यहाँ ये बंदा, डॉज, ब्लॉक या अटैक। एंड अपने आंसर को कमेंट्स में टाइप कर दो अभी टाइम स्टैम्प के साथ। मैं श्योर हूँ कोई सही गैस नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि बंदा वो सारे ऑप्शंस में से कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी तरफ और अपनी मुंडी घुमाता है कि ले मार ले। देन पंच लगने के बाद फुल मुंडी 180 घूम जाती है। हंस रहा है ऐसा अभी भी वो अलग। फिर पूरा घूम घूम के अपनी बॉडी सही करता है एंड पंच मारता है, जो यूजी डॉज कर लिया। पर इसके बाद जो करता है ये बंदा, वो इतना घिनौना था कि मैं मुक्का खा लूंगा उससे अच्छा। यूजी भी प्रोबेबली वही सोच रहा था यहाँ। यूजी के बाहों में बाहर डाल के माइतो ये करता है जो डॉज कर लिया उसने। पर मैं श्योर हूँ ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये फीलिंग्स थी उसकी। यू आर मी करके पहले फ्लर्ट कर रहा था वो, हम लोग ही नहीं समझ पाए उसे। और अभी किस, लाइक लिटरली आंख वक्त तक बंद रखा है वो, हाथ भी वॉल पे उसे पिन करके। फुल टेक्स्ट बुक किसिंग स्ट्रेटजी थी ये, इसकी फ्रीकीनेस अलग ही लेवल पे। पर यूजी रिजेक्ट कर देता है बेचारे को, एंड कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्टफुल रिजेक्शन था ये। पर फिर भी वो बंदे के घिनौने दिमाग में नहीं जाती बात की रिजेक्ट हुआ था वो, क्योंकि चुपचाप घर जाके रोने की जगह वो ऐसे इशारे करने लगता है जुबान से उसकी तरफ। और जरा डेटिंग एडवाइस मेरी तरफ से, अगर कोई रिजेक्ट करता है तुम्हें तो इस बंदे जैसा बिल्कुल नहीं बनने का कि और पीछे पड़े वो लोग के, कभी तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे परेशान होके, नहीं उल्टा और रिस्पेक्ट नीचे गिर जाएगी तुम लोग की। उससे अच्छा चुपचाप डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कर लेने का। अगर कुछ चांस रहेगा तो उतनी मैच्योरिटी देख के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आई डोंट नो ये बकबक क्यों की मैंने, पर सच है ये। किसी को अनोइंग लोग नहीं पसंद जो सामने वाले की नहीं सुनते। तो वापस वीडियो पे आते हैं जहाँ इतादोरी इसका ऐसा मुंह देख के कोहनी बजा देता है, फिर एक और मारने जाता है तो डॉज कर लेता है ऐसे दो हिस्सों में बट के चिंगम जैसा। एंड हाथ को ब्लेड बना के मारने जाता है तो यूजी वायर पकड़ के निकल जाता है वो लिफ्ट से कि ये ठरकी के पास नहीं रहना मुझे। Final round. Fight. राउंड 3 में वो बंदा लिफ्ट वाले कीड़े के मुंह से निकलता है और फायर करता है। एंड अब यूजी का माइंडसेट बदल गया था, क्योंकि इस बार वो बिंदास ह्यूमन गोली को पंच मारता है। उसके बाद यूजी पे एक बड़ा सा हाथ आता है सब तोड़ के, लेकिन पक गया था वो इसके जादूगरी से, तो उड़ा देता है वो बड़े से हाथ को अपने छोटे से हाथ से। अगेन साइज डजंट मैटर, जिससे माइतो की इतनी फट जाती है कि वो अपने कमर पे शील्ड से पहनने लगता है, फट्टू साला। देन यूजी उससे ढूंढता रहता है तो ये दो लोग मिलते हैं उसे, जिन्हें वो बोलता है कहीं जाके छुप जाने, पर माइतो कहीं भागा नहीं था। एंड इस बंदे के मुंह से यूजी को पंच पड़ती है। देखो बंदा कैसे उसमें से कपड़े जैसा निकल रहा है, पैजामा नहीं है वो, जिंदा इंसान है, जरा तो इज्जत रख। देन दूसरे वाले को भी जिंदा छोड़ने से अच्छा उसे भी यूजफुल बना लेता है वो अपने काम के लिए। वहीं दूसरे साइड पे माइतो का एक क्लोन नोबारा के भी सामने था। इन शॉर्ट इसका प्लान वही था कि यूजी को मेंटली खत्म कर देगा नोबारा को उसके सामने मार के, पर सरप्राइजिंगली ये बोट्स को गिरा के भरने लग जाती है वो उसे। इवन खून निकाल दी बंदे का अपने खिल्लों से, पर इससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्लोन है वो। उसके बाद कैमरा वापस यूजी लोग के साइड जाता है तो माइतो यहाँ इंसानों का सीख कबाब बना रहा था। क्या पता वो बंदे का क्या हुआ जिसे तलवार बनाया था। फिर उसी कबाब से उड़ा देता है वो यूजी को, और जो बंदा यूजी के पास रहता है वो पीछे मुड़ के एक क्रीपी सी स्माइल देता है उसे, क्योंकि यही प्लान था माइतो का, यूजी की काइंडनेस का फायदा उठाने का। तो वो बंदे की मुंडी फूक के फूट जाती है, जिसके स्प्रे से बेचारा यूजी भी ओमनीमैन जैसा दिखने लग जाता है। एंड जैसे ही फायदा उठा के मारने वाला रहता है वो उसे, कैमरा कट हो जाता है वहीं नोबारा के साइड जाने के लिए। नहीं फर्क पड़ता मुझे ये फाइट से, यूजी लोग का क्या हुआ वो दिखाओ ना। पर नोबारा भी हमें एक कूल मूवमेंट दिखाती है जिसमें वो बहुत सारे खिल्ले जमीन पे फेंक देती है माइतो के अगल बगल, देन जंप मारती है। तो कंफ्यूज कि क्लोज क्यों आ रही है, ये भूल गई क्या।
इफ टच कर लिया मैं तो खत्म है वो। पर नोबारा हवा में चुटकी बजा के ये करती है अपने खिल्लों से। जो अभी से समझ रहा था कि आउट स्मार्ट हो गया वो, पर अभी भी वो हवा में ही थी। देन फाइनली 15 सेकंड के बाद ग्रेविटी वापस काम करना चालू करती है एंड वो उसके छाती पे बैठ के एक नया अटैक करती है जो सरप्राइजिंगली असर कर जाता है इस बंदे पे, जिससे जो रियल माहितो पीछे से अटैक करने वाला था यूजी पर वो भी मिर्गियाने लगता है। क्या ही परफेक्ट कटता हो। माफी दे दो एनिमेटर शक करने के लिए तुम लोग पे। आई वाज़न्ट फेमिलियर विद योर गेम। एंड यही जरा सपोर्ट चाहिए था यूजी को इस टाइम पे कि उसके दोस्त भी लड़ रहे हैं उसे हेल्प करने के लिए, तो वो भी रेडी हो जाता है मोटिवेशन के साथ। सबसे पहले आके किडनी पंच देता है जिससे माहितो 3 फीट हवे में, और कॉन्फिडेंस टपक रहा था अब यूजी के चेहरे से। यही जरा मोटिवेशन चाहिए था उसे जोन में आने के लिए। वो किडनी पंच के बाद एक राइट हो, देन एक लेफ्ट किडनी पंच, फिर एक और राइट, जिससे माहितो को तारे दिखने लग जाते हैं दिन में ही। और मैं बता नहीं सकता इस मोमेंट में क्या खुश था मैं। दोनों साइड पिट रहा था वो बंदा बुरा वाला, और कुछ नहीं चाहिए था इस मोमेंट पे मुझे। देन वो हुक के बाद हमारा कैमरा एंगल चेंज होता है एंड यूजी पास आके एक और मुक्का देता है, फिर एक और लेफ्ट हुक, उसके बाद एक राइट किडनी या कंधा पंच देके सीधा राइट किक मुंह पे। हा सिनेमा। और वो लोग अब कुछ ज्यादा ही कैमरामैन के पास आ गए थे, तो डर के मारे वो यूजी को ही कैमरा पकड़ा के चला जाता है, जिससे हमें फुल यूजी का पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिलता है माहितो को भरते हुए। वाह, खाली ये फ्रेम्स देखो, दिल को ठंडक मिल रही है खाली देखने से ही ये। एंड ये अगला कॉम्बो तो इतना खतरनाक था यूजी की तरफ से कि मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा दर्दनाक नहीं हो सकता था कुछ। यूजी पहले उसके पेट में मुक्का मारता है जिससे कोई भी आगे झुकेगा, पर यूजी वो पंच के जस्ट बाद ही उसकी गर्दन पे मुक्का मारता है, और कोई नॉर्मल मुक्का भी नहीं था ये बंदे ने परफेक्ट बीच वाली उंगली डाली उसके गले में। क्या दुखा रहेगा खाली सोचो। मुझे स्क्रीन के आर पार दर्द हुआ ये देख के। इतादोरी भी कम ब्रूटल नहीं है, पर आई लव इट क्योंकि ये बंदा डेफिनेटली डिजर्व करता है ये। एंड वो खाने के बाद माहितो टच करने की ट्राई करता है यूजी को, ठरकी कहीं का, जो डॉज करके वो बजा देता है उसके दिमाग की घंटी। उतने पे भी नहीं रुकता वो सांस लेने के लिए। इतादोरी पे घोड़े का स्टेमिना है, उसको हवे से ही पकड़ के पटक देता है वो दीवार पे, और ऑलरेडी पंच तैयार था, पर वो फेक करके पूरा राउंड हाउस किक देता है उसकी मुंडी पे। और एनिमेटर्स को भी पता है कि सब इस बंदे का डाउनफॉल ही देखना चाहते हैं, तो दूसरा कैमरा एंगल मिलता है हमें एंड जस्ट वाह, इससे सुंदर नहीं दिखा है ये बंदा कभी। फिर सीधा पिलर तोड़ के गया हो कि कितनी पावरफुल थी कि बंदा ब्रेक डांस करता है बीच हवे में एंड जाके दूसरे पिलर पे परफेक्ट पोज में चिपक जाता है। इतादोरी ने कुछ ही मिनटों में इसकी वाट लगा दी जस्ट प्योर मार्शल आर्ट से। इसके बाद वो स्टैंस चेंज करता है एंड निकल जाता है काम पे। फुल लॉक्ड इन है वो, सांस भी नहीं लेने दे रहा माहितो को, इतना लगातार मार रहा है वो। घोड़े का स्टेमिना फॉर रियल। देन कर्स एनर्जी के साथ स्लाइड मार के आता है एंड ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसके शॉक वेव से इवन अदानी तक कांप जाता है। फिर क्लोजअप शॉट आता है तो हालत बिगड़ रखी थी इस बंदे की, फुल्ली डिजर्व्ड है ये। उसके बाद यूजी जरा सांस लेता है एंड भरने लगता है उसे दीवार के बल। देन वापस से कैमरा नोबारा के साइड जाता है जहाँ माहितो फाइट करने की जगह भागने लगता है, फट्टू साला, एंड वो भी पीछा करने लगती है उसका। पर यही गलती थी नोबारा की, जाने देना चाहिए था उसे, क्योंकि बुजदिल तो है वो पर दिमाग वाला बुजदिल है। एंड यही स्कैरी कॉम्बो है। वहीं यूजी भी फाइनल पंच देने वाला था तो वो ये मिनियन से बन के भागने लगता है, और इतादोरी जब तक गलत वाले को खत्म करता है वो वापस जुड़ के भाग जाता है। अब तुम लोग को भी समझने लग गया होगा क्या प्लान है ये शैतान का। फिर दोनों क्लोन और रियल माहितो आमने सामने हो जाते हैं अगले सीन में, पर जो इतादोरी एंड मोस्ट लोग सोच रहे हैं वो नहीं करता वो, जो कि था मर्ज हो जाना पावर अप के लिए, बल्कि वो दोनों ऑपोजिट जाने लगते हैं। और ये समझ लो इस पार्ट के लिए कि रियल वाला माहितो यूजी से भिड़ रहा था, उसका क्लोन नोबारा से, एंड क्लोन अपने टच से लोगों को बदसूरत नहीं बना सकता था, सिर्फ रियल वाले पे थी वो पावर, क्योंकि हक के हाथ नहीं धोता था वो। और इतादोरी को जब तक समझता है उसका प्लान, वो अपने वही गंदे हाथों से बेचारी के चेहरे को छू लेता है एंड यूजी भी तब तक उसके क्लोन को खत्म कर देता है उसके बदले एक पंच में बाय द वे। और वो जस्ट अपने मुंह पे हाथ रख लेती है कि ये बंदे ने हाथ लगा लिया मुझे, मैं मेरी चिंगोटी भगवान के पास भी नहीं बोल पाई, अब क्या होगा मेरा। देन जरा फ्लैशबैक देखती है वो अपने बचपन के वो सब, और बोलती है मैंने माफ एंड खत्म बेचारे यूजी के आंखों के सामने। मैं श्योर हूँ बचपन में अगर किसी के पैर में जब गू लग जाता था एंड सब चिंगोटी ले लेते थे यही रीजन होगा, वरना ओलो का भी वो पार्ट सड़ जाएगा ऐसे। इतादोरी ये देख के अंडरस्टैंडेबली ट्रॉमेटाइज हो गया था। ये बंदा अब तक 2 मेन कास्ट के कैरेक्टर्स को उड़ा चुका था इस पॉइंट पे, इतादोरी के सामने वो भी, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया था उन लोग को बचाने के लिए। एंड बस आई थिंक ये परफेक्ट टाइम होगा ये वीडियो को एंड करने का क्लिफ हैंगर पे। बाकी का फाइट में पूरा अगले पार्ट में कवर कर लूंगा क्योंकि फन रहेगा वैसे ज्यादा। एंड तब तक के लिए ये यूजी वर्सेस चोसो की फाइट देख लो, इसका भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट कुछ कम नहीं था। एंड या बाय। Thanks, Baba. Do it!